जादुई सुनहरा फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विनीता नाम की एक औरत रहती थी। वह अपने पति हरिलाल और अपनी सास रुक्मणी के साथ रहती थी। विनीता माँ बनने वाली थी, जिससे उसकी सास और पति बहुत खुश थे। रुक्मणी एक दिन विनीता के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी वजह से इस घर को चिराग मिलने वाला है। बस तू जल्दी से मुझे एक पोता दे दे। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है। मैं तो उसका नाम बंटी रखूंगी। फिर विनीता पूछती है, और माँ, अगर बेटी हुई तो उसका नाम क्या रखोगी आप? फिर उसकी सास गुस्से में बोलती है, चुप कर, अपनी काली जुबान बंद कर, बेटा ही होगा। यह सब सुनकर विनीता को बहुत बुरा लगता है और साथ ही साथ विनीता को डर भी लगने लगता है। फिर वह सोचती है, अगर मेरा बेटा नहीं हुआ तो बेटी हुई तो क्या होगा? सासू माँ को तो पोता चाहिए। अगर बेटी हुई तो कहीं वह हम दोनों को घर से बाहर ना निकाल दे। उन्हें तो बेटी पसंद ही नहीं है। वह नहीं चाहती कि बेटी हो, उन्हें तो बस पोता ही चाहिए। ये सब सोचकर विनीता बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, आपको भी क्या बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए? यह सुनकर हरिलाल बोलता है, अरे विनीता, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम यूं अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आप मेरी बातों का जवाब दो। अरे विनीता, बच्चे तो भगवान की देन है। जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। आप मुझसे वादा करो, अगर हमारी बेटी हुई तो आप उससे बहुत प्यार करोगे। हाँ बाबा, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करूंगा। फिर कुछ महीनों के बाद विनीता एक बेटी को जन्म देती है, पर अफसोस विनीता नहीं बच पाती है। डॉक्टर विनीता की बेटी को लेकर हरिलाल के पास जाती है और बोलती है, हरिलाल, तुम्हारी बेटी हुई है, पर अफसोस हम तुम्हारी बीवी को नहीं बचा पाए। यह सुनकर हरिलाल रोने लगता है। फिर डॉक्टर बोलती है, अरे हरिलाल, तुम रो मत, ये लो तुम्हारी बेटी। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर हरिलाल अपनी बेटी को देखकर चुप हो जाता है और विनीता को याद करते हुए बोलता है, विनीता, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगा। माँ, ये देखो मेरी बेटी। रुक्मणी विनीता की बेटी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वह बोलती है, तू ही देख इस मनुष्य को, एक तो ये आते ही अपनी माँ को खा गई। इसको मेरी नजरों से दूर रख, नहीं तो ये मुझे भी खा जाएगी। इतना बोलकर रुक्मणी वहाँ से चली जाती है। हरिलाल को अपनी माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है, पर वह अपनी बेटी को देखकर खुश रहता है। हरिलाल अपनी बेटी का नाम काव्या रखता है। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वह हमेशा उसके साथ खेला करता और उसके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाया करता। फिर एक दिन हरिलाल की माँ उसके पास आती है और बोलती है, बेटा, तू क्या अपनी सारी जिंदगी इस पर लुटा देगा? तू तो अभी दूसरी शादी भी कर सकता है। अभी तो तेरी उम्र भी है। आखिर कब तक तू ऐसे रहेगा? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे चले जाने के बाद तू कैसे अकेले घर और काम को देखेगा? आखिर कोई तो होनी चाहिए ना जो घर का ध्यान रखे। तू काव्या के चक्कर में काम पर भी नहीं जाता। मुझसे इन बूढ़ी आंखों से तेरा ये अकेलापन नहीं देखा जाता। तू मेरी बात मान तो दूसरी शादी कर ले। मेरी नजर में एक लड़की है, तू उससे शादी कर सकता है। उसकी एक बेटी भी है। अगर वो यहाँ आएगी तो काव्या की एक बहन भी हो जाएगी। फिर उसे ना ही माँ की कमी महसूस होगी और ना ही बहन की। ये सब सुनकर हरिलाल अपनी माँ को बोलता है, ठीक है माँ, अगर आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर हरिलाल अपनी माँ की बताई हुई औरत से शादी कर लेता है, जिसका नाम कामिनी होता है। कामिनी की हेमा नाम की एक बेटी होती है। रुक्मणी को कामिनी पसंद थी, इसीलिए कामिनी की बेटी भी रुक्मणी को अच्छी लगती थी। कामिनी काव्या से भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वह दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं करती। ऐसे ही एक दिन वह बोलती है, चलो आओ बच्चों, खाना खा लो। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने तुम सबका फेवरेट खाना बनाया है। चलो आओ, बैठो यहाँ। फिर काव्या और हेमा दोनों खाना खाने बैठ जाती है।
तभी वहाँ उनकी दादी आती है और काव्या को बोलती है, ए लड़की चल उठ यहाँ से, उधर जाकर बैठ, यहाँ तू खाना नहीं खाएगी। फिर कामिनी बोलती है, अरे माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, खाने दो ना दोनों को साथ में बैठकर। फिर रुक्मणी बोलती है, अरे कामिनी तू नहीं जानती, ये लड़की एक नंबर की मनुष्य है, पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई और इसे अपनी बेटी से दूर रख, नहीं तो ये उसे भी निकल जाएगी। ये तो मेरा बेटा है जो ये यहाँ पर रह पा रही है, नहीं तो मैं इसे कब का निकाल फेंकती। और मेरी बात मान बहू, तू भी इसे दूर ही रहा कर। यह सुनकर काव्या से नफरत करने लगती है और बोलती है, हे भगवान मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी मनुष्य है और मैंने अपनी बेटी को इसी के साथ बिठा दिया। फिर कामिनी हेमा को बोलती है, हेमा उठ जा यहाँ से, इस मनुष्य के पास मत बैठ। फिर हेमा बोलती है, माँ आप ये काव्या के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही हो? अगर उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो इसमें इसका क्या दोष? इसने थोड़ी ना उन्हें मारा है जो आप इसे इतना भला बुरा बोल रही हो। फिर उसकी दादी बोलती है, चुप कर तू कुछ नहीं जानती, तुझे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इसे बचपन से जानती हूँ, मुझे इसके बारे में सब पता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरिलाल अपने घर आता है और बोलता है, माँ मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिली है और वहाँ पे तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं वहीं चला जाऊँ। फिर उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा तू जरूर जा, अब इस छोटे गांव में रखा ही क्या है, वहाँ जाकर तू अपना ख्याल रखियो। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा और मुझे कल ही निकलना है, तो मैं उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। फिर हरिलाल तैयार होकर अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। हरिलाल के जाने के बाद काव्या बहुत अकेले पड़ जाती है, क्योंकि काव्या से उसके पापा के अलावा कोई प्यार नहीं करता था। हेमा को काव्या अच्छी तो लगती थी, पर उसकी माँ और दादी उसे काव्या के साथ नहीं रहने देती थी। वह दोनों सिर्फ स्कूल में ही एक साथ रहती थी। एक दिन जब काव्या स्कूल में अकेली बैठी होती है तो हेमा उसे देखकर उसके पास आती है और बोलती है, अरे काव्या तू यूं अकेले यहाँ क्यों बैठी है, क्लास में नहीं गई? फिर काव्या बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है क्लास में जाने का, मुझे अपने पापा की याद आ रही है। एक वही तो थे जो मुझसे प्यार करते थे, अब वो भी यहाँ से चले गए हैं और माँ और दादी तो मुझसे प्यार भी नहीं करती, वह हमेशा मुझे खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। फिर हेमा बोलती है, अरे काव्या तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ रहूंगी। फिर काव्या बोलती है, पर कैसे, माँ और दादी तो तुझे मेरे पास बैठने तक नहीं देती हैं, तो तू मेरे साथ कैसे रहेगी? तू चिंता मत कर, हम स्कूल में तो साथ रह सकते हैं ना। हम रोज स्कूल के लिए जल्दी निकला करेंगे और थोड़ा लेट घर जाया करेंगे, फिर तो हम दोनों के पास ज्यादा समय होगा। ये सुनकर काव्या खुश हो जाती है। फिर वह दोनों इसी तरह रोज स्कूल के लिए जल्दी निकलते और घर लेट आया करते। वह दोनों समय निकालकर एक साथ घूमा करते थे। एक दिन हेमा काव्या के पास आती है और बोलती है, काव्या कल ना हम दोनों स्कूल बंक करते हैं और हम दोनों साइकिल से घूमने चलेंगे। साइकिल से घूमने में बहुत मजा आता है। फिर काव्या बोलती है, अरे नहीं, अगर माँ और दादी को पता चल गया तो वह तुझे तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगी, पर वह मुझे बहुत सुनाएंगी। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाली। फिर हेमा बोलती है, अरे काव्या तू क्यों डर रही है, और उनको कैसे पता चलेगा, उन्हें कौन बताने जा रहा है? चल मजा आएगा वहाँ घूमने। पर हेमा मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत, कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ। अच्छा ठीक है, फिर हम कल चलेंगे। फिर वह दोनों अगले दिन सबसे छुप कर अपनी अपनी साइकिल लेकर घूमने के लिए निकल जाती है। वह दोनों अपनी साइकिल से खूब देर तक घूमते हैं। फिर वह दोनों घूमने के बाद वापस घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर हेमा काव्या से बोलती है, काव्या कैसा लगा, मजा आया ना घूमकर? फिर काव्या बोलती है, हाँ बहुत, मैं तो इतनी दूर साइकिल से पहली बार गई हूँ। फिर वह दोनों काफी देर बात करती हैं। उन्हें बात करता देख उनकी दादी उनके पास आती है और बोलती है, तू फिर इससे बात कर रही है? मैंने इतनी बार तुझे बोला है ना, तू इससे दूर रहा कर, हमेशा देखो मनुष्यत फैलाती रहती है, चल जा यहाँ से।
फिर काव्या की दादी काव्या को डांटकर वहां से भगा देती है। कुछ दिनों के बाद रुक्मणी कामिनी के पास आती है और बोलती है, कामिनी, परसों मेरी बहन की बेटी की शादी है। उसने मुझे बोला है कि उसकी बेटी की शादी के लिए गहने मैं खरीद कर लाऊं। तू चल मेरे साथ, हम कुछ गहने खरीद लेते हैं। फिर कामिनी बोलती है, हाँ माँ चलो, मुझे एक अच्छी सुनार की दुकान पता है। पर माँ, हम बच्चों को यूं घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें भी हमें साथ लेकर जाना होगा। फिर रुक्मणी बोलती है, ठीक है, फिर इन्हें भी साथ लेकर चलते हैं। फिर वह सभी सुनार के दुकान पर गहने खरीदने जाते हैं। उनकी दादी बहुत सारे सोने के गहने खरीदती है। जब वह गहने खरीद रही होती है तो एक चोर उन्हें कब से देख रहा होता है और फिर वह बोलता है, इस बुढ़िया ने तो बहुत सारे गहने खरीदे हैं, मुझे इसे किडनैप करना होगा और किडनैप करने के बाद इसके सारे गहने छीन लूंगा। फिर वह चोर उनका पीछा करने लगता है। जब वह सब घर जा रही होती है तो हेमा एक आइसक्रीम की दुकान देखती है और बोलती है, माँ चलो ना, हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, ठीक है, खाते हैं। काव्या जा, हम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ। फिर काव्या सबके लिए आइसक्रीम लेने जाती है। जब वह आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, पर उसकी माँ, दादी और हेमा वहाँ नहीं थी। वह एक औरत से पूछती है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? फिर वह औरत बोलती है, अरे यहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके साथ उसकी फैमिली भी थी। एक चोर उन सबको किडनैप करके ले गया। ये सुनकर मानो काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह उस औरत से पूछती है, वह उन्हें कहाँ ले गया? फिर वह औरत बोलती है, ये तो मुझे पता नहीं, पर वह उन सबको इस तरफ लेकर गया है। फिर काव्या उस तरफ जाने लगती है। वह उन्हें बहुत ढूंढती है पर उसे वह नहीं मिलते हैं। फिर वह एक पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, पता नहीं वह चोर उन सबको कहाँ ले गया है। कहीं वह उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे पास परिवार के नाम पर बस वही तो है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। और हेमा कितनी अच्छी है, वह मेरी सौतेली बहन है, पर मुझसे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती है। इतना बोलकर वह रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सिंड्रेला परी वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? फिर काव्या उनसे पूछती है, पर आप कौन हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो यहाँ आ गई। बताओ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? मेरे परिवार वालों को एक चोर ने किडनैप कर लिया है और किडनैप कर पता नहीं कहाँ ले गया है। मैं उन्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, पर वे सब मुझे नहीं मिल रहे हैं। कहीं वे चोर उन सब के साथ कुछ कर ना दे। फिर सिंड्रेला परी बोलती है, काव्या, मैं तुम्हें एक जादुई सुनहरा फ्रॉक देती हूँ। तुम इसे पहनकर बहुत शक्तिशाली हो जाओगी और उस चोर को मार गिराओगी, और उस फ्रॉक की जादू से तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। फिर काव्या उस फ्रॉक को पहन लेती है और परी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। वह जादुई फ्रॉक की मदद से उस चोर के ठिकाने पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुंचकर देखती है कि उसकी दादी, माँ और हेमा को चोर ने रस्सी से बांधा हुआ है। काव्या को देखकर हेमा बोलती है, अरे काव्या, तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे यहाँ का रास्ता कैसे पता? तू यहाँ से जल्दी जा, नहीं तो वह चोर तुझे भी पकड़ लेगा। फिर काव्या बोलती है, जब मैं तुम सबको ढूंढ रही थी तो मुझे रास्ते में सिंड्रेला परी मिली। उन्होंने मुझे एक जादुई सुनहरा फ्रॉक दिया, जिसकी मदद से मैं यहाँ पहुँच गई। और तुम डरो मत हेमा, मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। अगर वह चोर यहाँ आया तो मैं उसको मार गिराऊंगी। फिर उसकी दादी बोलती है, काव्या जल्दी जल्दी हमें खोल दे, वह चोर अभी आता ही होगा। फिर काव्या उन सबकी रस्सी खोल देती है और उन्हें छुड़ा लेती है। फिर काव्या अपनी जादुई फ्रॉक की मदद से सबको अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर हेमा अपनी दादी से बोलती है, दादी, देखा आपने, जिसे आप हमेशा मनूस मनूस बोलते थे, आज उसी ने हम सब की जान बचाई है। फिर उसकी दादी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काव्या से बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुझे हमेशा मनूस समझा, कभी भी तुझे अपनी पोती नहीं माना। फिर काव्या बोलती है, दादी आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगो, आप मुझसे बड़ी हो, आप ऐसा मत करो।
मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।